दोस्तों, एक शॉकिंग सवाल। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो एसआईपी के थ्रू, तो 20 साल बाद वो कितना पैसा बन सकता है? 12 लाख, 15 लाख या फिर 20 लाख? नहीं दोस्तों, एक्चुअल नंबर है 50 लाख से भी ज्यादा, अगर आपने सही फंड चूज किया तो। लेकिन सवाल ये है, सही फंड कौन सा है? तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एसआईपी शुरू करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड है कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ, इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आइडिया होगा कि कौन सा फंड आपके लिए परफेक्ट है। चलो पहले ना थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, जैसे मान लो ईएमआई। लेकिन यहाँ पे आप खर्च नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो। अब एसआईपी का मैजिक ना कंपाउंडिंग में है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स टाइम के साथ बड़ी वैल्यू बन जाती हैं, जैसे एक छोटी सी बूंद जो समुंदर बन जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी ने 2010 में एचडीएफसी टॉप 100 म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किया होता, तो 2024 तक उसका 8 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए का बन जाता। दैट इज कंपाउंडिंग प्लस कंसिस्टेंसी का मैजिक। अब प्रॉब्लम ये होती है ना, जब आप म्यूचुअल फंड लिस्ट देखते हो तो आपको हजारों फंड्स दिखते हैं। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, हाइब्रिड, ईएलएसएस। इतना कंफ्यूजन होता है जैसे बफे में 50 डिशेज हो और आपको समझना है कि खाना क्या है। सो बिगनर्स के लिए बेस्ट कैटेगरीज कौन सी है? पहली है लार्ज कैप फंड्स। ये फंड्स बड़े और स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक। ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स जिसमें लो रिस्क होता है और रिटर्न्स डिसेंट। अगर आपको एक फंड रिकमेंड करूं तो मैं रिकमेंड करूंगा निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करो 10 साल तक, तो अप्रॉक्स 12 से 13 लाख रुपए बन सकते हैं। दूसरा है दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड्स। ये फंड मैनेजर की मर्जी होती है, स्मॉल, मिड या लार्ज कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू बेटर चांसेस ऑफ हाई रिटर्न्स। एक रिकमेंडेड फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तीसरा है दोस्तों ईएलएसएस टैक्स सेविंग फंड्स। अगर आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हो तो ईएलएसएस बेस्ट है। 3 साल के लिए लॉग इन होता है बट आपको इक्विटी के रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आपको एक फंड रिकमेंड करूं तो ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इसका एक और बेनिफिट है, सेक्शन 80C में आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। चौथा है दोस्तों एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। ये इक्विटी प्लस डेट का कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा सेफ थोड़ा ग्रोथ, परफेक्ट फॉर कंजर्वेटिव बिगनर्स। अगर आपको कोई फंड रिकमेंड करूं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। बैलेंस बना रहता है, ना ज्यादा रिस्क ना ज्यादा बोरिंग। अब सवाल ये उठता है, भाई ये सब तो ठीक है लेकिन मेरे लिए कौन सा सही है? तो चलो एक सिंपल फ्रेमवर्क देखते हैं। पहले लेते हैं एज और रिस्क एपेटाइट को। अगर आप 20s में हो, रिस्क ले सकते हो तो फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप का कॉम्बो ले लो। अगर आप 30s में हो और आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो हाइब्रिड या फिर लार्ज कैप ले लो। और अगर टैक्स बचाना है तो ईएलएसएस जरूर रखो। अगला है टाइम होरिजन। अगर आप 3 से 5 साल के लिए कर रहे हो तो हाइब्रिड बेस्ट है। 5 से 7 साल के लिए कर रहे हो तो लार्ज कैप में डाल दो। 7 साल से ज्यादा के लिए कर रहे हो तो फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस या फिर इवन मिड कैप में डाल सकते हो। अब बात करते हैं एसआईपी अमाउंट कितना है। देखो यहाँ पे ना 500 रुपए पर महीना भी स्टार्ट कर सकते हो और 5,000 से 10,000 रुपए पर महीना भी। मैं तो कहूंगा कि डाइवर्सिफाई करो, 2-3 फंड्स का मिक्स रखो। एग्जाम्पल के लिए 3,000 रुपए को फ्लेक्सी कैप में डालो, 4,000 रुपए को लार्ज कैप में और 3,000 रुपए को ईएलएसएस में रखो। दोस्तों मैं ना हमेशा एक बात कहता हूँ, एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट फंड चूज करना नहीं। गलती से भी सोच विचार करने में 6 महीना डिले मत कर देना। अब एक और बड़ा सवाल, एसआईपी शुरू कैसे करें? सुपर सिंपल प्रोसेस है। कोई भी म्यूचुअल फंड ऐप डाउनलोड करो, बहुत सारे हैं। उसके बाद केवाईसी कंप्लीट करो, मिनटों में हो जाती है। बस आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर रेडी रखो। उसके बाद फंड्स को सिलेक्ट करो जो हमने ऊपर डिस्कस किए। अब एसआईपी अमाउंट सेट करो, 500, 1000, 2000, 3000 जितना हो सके। उसके बाद ऑटो डेबिट लगा दो, सेट हो गया। बस इतना सिंपल था। अब आप अपने लिए एक गोल रखो कि मैं अगले 12 महीने तक बिना किसी ब्रेक के एक एसआईपी चलाऊंगा। ट्रस्ट मी दोस्तों, डिसिप्लिन विंस मोर देन इंटेलिजेंस इन इन्वेस्टिंग। अब दोस्तों छोटी छोटी गलतियां ना कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती है, तो इनको अवॉइड करो। पहली गलती है, हर महीने फंड चेंज मत करो। दूसरी गलती है, रिटर्न्स देख के डिसीजन मत लो। तीसरी गलती है, शॉर्ट टर्म में मार्केट में गिरावट देख के घबराओ मत। चौथी गलती है, एसआईपी का मीनिंग लम सम से कंफ्यूज मत करो। तो दोस्तों एसआईपी स्टार्ट करना ना लाइफ का एक बड़ा डिसीजन है, लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार स्टार्ट कर लिया ना तो आपका फ्यूचर आपको थैंक यू बोलेगा। आज का वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करो और कमेंट में लिख के बताओ आपने कौन सा फंड चूज किया है एसआईपी के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप फ्यूचर के स्मार्ट इन्वेस्टिंग वीडियोस को मिस ना करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन एसआईपी करते रहो, स्मार्ट बनते रहो।